हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आप लोगों के सामने क्लास 9th का अंतिम और छठा अध्याय कृषक मजदूर लेकर आया हूँ। कृषक मजदूर होता क्या है? कृषक मजदूर वैसे मजदूर जो खेतों पर काम करते हैं और उसके बदले में उन्हें कुछ मजदूरी या अनाज दे दिया जाता है, पर उनका खेत पर कोई अधिकार नहीं होता है। वो फसल के बारे में किसी तरह का कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। उन्हें ही हम कृषक मजदूर कहते हैं। कृषक मजदूर आखिर होते क्या हैं? तो कृषक मजदूर को सामान्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। पहला कि खेत में काम करने वाले मजदूर, वैसे मजदूर जो कि अपने जीविकोपार्जन के लिए दूसरे के खेतों में काम करते हैं। दूसरा, कृषि से संबंधित अन्य कार्य करने वाले मजदूर कि जो खेतों में काम नहीं करते हैं, वो कृषि से संबंधित दूसरे कामों में हमारी मदद करते हैं। जैसे वो कुआं खोदते हैं, जैसे वो अपना मोटर पंप चलाते हैं, या कोई किसी तरह का कोई मशीनरी कार्य करता है, कोई गाड़ी चलाता है वो। और तीसरा, कृषि के अलावा अन्य सहायक कार्य में लगे हुए मजदूर कि वैसे मजदूर जैसे कि लोहार हैं, जैसे जो कृषि कार्य में लगे हुए हल बनाते हैं, जैसे बढ़ई हैं जो कि हल के ऊपर का जो लकड़ी का सामान होता है वो बनाते हैं, या अलग अलग तरह का औजार बनाते हैं, मतलब कृषि कार्य में जो सहयोग करते हैं। ऐसे 3 भागों में बांटा गया है। लेकिन राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा इन्हें 2 भाग में विभाजित किया गया है। पहला है भूमिहीन श्रमिक, वैसे श्रमिक जिनके पास कोई भूमि नहीं है, वो सालों भर अपने कार्य के तलाश में किसी दूसरे किसान के यहाँ कार्य करते हैं। और दूसरा है बहुत छोटे किसान, कि वैसे श्रमिक जिसके पास बहुत छोटे मात्रा में उनके पास ज़मीन है, वो अपने ज़मीन के अलावा दूसरे के खेतों में कार्य करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं। तो कृषक मजदूरों की कुछ समस्या है। सबसे पहली समस्या क्या है कि उन्हें कम मजदूरी दी जाती है। खेती बाड़ी को बड़ा निम्न कार्य समझा जाता है, जबकि वो बहुत महत्वपूर्ण है, फिर भी उन्हें निम्न काम समझा जाता है। और उसमें जो काम करने वाले लोग होते हैं उन्हें बहुत कम मजदूरी दिया जाता है। ऐसा समझिए कि वो 9 के बराबर होता है। दूसरा है मौसमी रोजगार। ये क्या है कि साल में जब कृषि कार्य नहीं होते हैं, जैसे कि रोपनी नहीं होता है, कटनी नहीं होता है, निकौनी नहीं होता है, पटौनी नहीं होते रहता है, तो इन समयों के बीच में लगभग साल के 4 या 5 महीने वो क्या हो जाते हैं? बेरोजगार हो जाते हैं। काम के अधिक घंटे, कृषक मजदूर जो हैं उनका कोई काम का घंटा लिमिट नहीं है। उनसे 10 घंटे, 12 घंटे या उससे भी अधिक, जब कभी कभी खेत के रखवाली करने के लिए रात भर उनसे कार्य लिया जाता है। तीसरा है ऋणग्रस्तता, कि वो गरीब तो होते ही हैं, और गरीब होने के कारण उन्हें कोई भी कार्य पड़ता है, छोटी सी बीमारी हो जाती है तब भी उन्हें किसी से ऋण लेना पड़ता है, और ऋण के चक्कर में वो क्या करते हैं? दूसरे के यहाँ मजदूरी करते रहते हैं, मजदूरी कर करके उसे पूरा करते रहते हैं। निम्न जीवन स्तर, और जीवन स्तर भी उनका क्या होता है? एकदम निम्न होता है। वो कुछ भी खा लेते हैं, जो भी रूखा सूखा उन्हें मिल जाता है खा लेते हैं, कहीं पर भी रह लेते हैं। वो किसी न किसी नशे के आदी हो जाते हैं, कुछ भी गलत करने के लिए या कोई भी काम करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। आवास की समस्या, ये बड़ी समस्या है, क्योंकि निम्न जीवन स्तर होने के कारण और शिक्षा के कारण उनकी जनसंख्या अधिक होती है, और एक कमरे का उन्हें मकान होता है, या किसी दूसरे के ज़मीन में वो अपना ज़मीन घर बना लेते हैं जहाँ पैर फैला कर सिर्फ सो सकते हैं, और न वहाँ शुद्ध वायु आता है, न शुद्ध स्वच्छ धूप आते रहता है, न अच्छा वातावरण रहता है, गंदगी फैला रहता है। कुछ तो बधुआ मजदूर होते हैं कि एक बार किसी से ऋण ले लिया, अब वो बंधन में फंस गए। अब क्या है, सिर्फ भोजन के बदले में उनके यहाँ कार्य करते रहते हैं, जब तक या तो ऋण समाप्त न हो जाए, और नहीं तो हो सकता है कि आजीवन उनको कार्य करना पड़े। अगला है सहायक धंधों का अभाव, कि कृषि मजदूर खेती बाड़ी करते हैं, उसके अलावा उन्हें कोई काम मिलता भी नहीं है, गांव में दूसरा कोई काम भी नहीं है, तो इस सहायक धंधे का अभाव है, इसके कारण भी उनके पास समस्या है। संगठन का भी अभाव है कि अशिक्षित हैं, अस्वस्थ हैं, जानकारी का अभाव है, तो कोई संगठन नहीं है कि कैसे उनका विकास किया जाए। उसके बाद कृषि में मशीनरी का बेगारी। अब क्या हो गया कि कृषि में मशीन ज़्यादा कार्य करने लगे हैं। जोतने के लिए हल बैल के बदले में ट्रैक्टर काम करने लगा है। लोग पहले नहर से पानी पटाते थे, उसके बदले में अब पंपिंग सेट मशीन हो गया है। लोग काटने के लिए भी मशीन का प्रयोग करने लगे हैं। तो धीरे धीरे मशीनरी का प्रयोग होने से उनकी बेकारी बढ़ती जा रही है, वो बेरोजगार होते जा रहे हैं। और निम्न सामाजिक स्तर,
और ये सब कारण से उनका सामाजिक स्तर में निम्न होता है। ज़्यादातर पिछड़े लोग ही कृषि कार्य में लगे हुए रहते हैं, श्रमिकों के कार्य में, तो वो उनका जीवन स्तर भी निम्न होता है। और इन सब समस्याओं के कारण अब क्या हो रहा है कि कृषक मजदूरों का पलायन हो रहा है। वो पलायन हो जा रहा है तो किसी दूसरे राज्य में, पंजाब में, असम में, महाराष्ट्र में, कोलकाता में जाके कार्य करने लगते हैं, या बहुत से लोग तो यहाँ से देश छोड़ के भी दूसरे देश में कार्य करने चले जाते हैं। अब वहाँ पे उनका जीवन स्तर कैसा रहता है? कहीं कहीं तो ऐसी समस्या हो जाती है, जैसे असम में कुछ साल पहले हुआ था कि बिहारी मजदूरों को पीटा गया था, यहाँ तक कि कुछ की जान ले ली गई थी 1997 के समय में। और वही 1998 में महाराष्ट्र में ऐसा ही दंगा हुआ था जब बिहारी मजदूरों को मारा गया था, और वो लोग डर के मारे वहाँ से भाग भाग के बिहार आए थे। इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहारी श्रमिक मजदूर अपने आवास पे आ जाएं, अपने जन्मभूमि बिहार में आ जाएं, उनको काम धंधे की कमी नहीं होगी। पर कहने की बात है, वो कह तो दिए पर इसकी समस्या का समाधान पूरी तरह से नहीं हो पाया। तो ये सब समस्या है, इनका समाधान कैसे किया जा सकता है, इसका निदान कैसे किया जा सकता है? तो निदान करने के लिए सबसे पहला कृषि पर आश्रित उद्योग का विकास करना होगा। कि कृषक मजदूरों को कार्य कैसे मिलेगा? जब तक कृषि कार्य की उपलब्धता, जो किसान है वो भी तो काम करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे यहाँ जो भी उद्योग धंधे थे, वो जब विभाजन हो गया बिहार का, तो वो कहाँ चला गया? झारखंड में चला गया। अब झारखंड में जब वो कार्य चला गया तो यहाँ पर जब कृषि उद्योग है तो उसका विकास नहीं होगा तो श्रमिकों को कार्य नहीं मिलेगा। अगला है लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास करना चाहिए कि बहुत से ऐसे कार्य हैं जो लघु और कुटीर उद्योग जो कृषि से संबंधित है, वैसे कार्यों का विकास अगर करेंगे तब भी श्रमिकों को काम मिल सकता है। तीसरा है कि कार्य के घंटों का निश्चित करना, न्यून मजदूरी के नियमों का क्रियान्वयन, कि कम से कम इतना मजदूरी मिलना चाहिए, इसका एक नियम बना दिया जाए, जो अब बना दिया गया है ऐसा नियम। तो ऐसा नियम बना देने से क्या होगा कि कृषि मजदूरों को उससे कम पैसा नहीं मिले जिससे कि उनका जीवन वहन न हो पाए। उसके बाद कि मकान का निर्माण उनका करवाना चाहिए। कार्य के घंटों को निश्चित करना चाहिए कि किसी को 10 घंटा, किसी को 12 घंटा, किसी को दिन भर, रात भर जो काम करना पड़ता है तो उसका होना चाहिए निश्चित, ताकि अगर उससे ज़्यादा उनसे काम लिया जाएगा तो एक्स्ट्रा उन्हें मजदूरी दी जाएगी। उनके मकान का निर्माण करवाना चाहिए कि वो जहाँ रहते हैं, कम से कम जो वो मेहनत करते हैं दिन रात, तो जब वो घर पे जाएं तो आराम मिले, उन्हें कुछ आराम की वस्तुएं प्राप्त हो, वो घर में आराम से रह सकें, स्वच्छ हवा आ सके, अच्छा पानी उपलब्ध हो, ऐसा उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। कृषक मजदूरों के लिए भूमि की व्यवस्था करनी चाहिए कि वो क्या हो कि जो बेकार पड़ा हुआ है भूमि, उसकी व्यवस्था क्या करना चाहिए? कृषक मजदूरों को ऐसा ज़मीन दे देना चाहिए जिससे कि वो अपने ज़मीन में बहुत उत्सुकता से काम कर सकें। उचित संगठन की व्यवस्था, कि कृषक मजदूरों के लिए एक संगठन बनाना चाहिए जिससे कि वो अपने जो क्षतिपूर्ति होता है या उनका जो कार्य होता है उनको वो पूरा कर पाएँ, और उसके लिए वो किसी से भी अपना कार्य के लिए संगठन में अपना कार्य कर पाएँ, और जो भी उनके पास समस्या हो उसको पूरी तरह से वो निदान कर पाएँ। अगला है कि शिक्षा का प्रसार होना चाहिए कि शिक्षा का प्रसार होगा तो वो जानकार होंगे, जानकारी से उनकी कुशलता बढ़ेगी, कुशलता से उन्हें कार्य मिलेगा, और कार्य मिलने से उनकी बेकारी कम हो जाएगी। उसके बाद भूदान, कि जिसके पास बहुत ज़मीन है, जिसके पास बेकार ज़मीन पड़ा हुआ है, उन्हें भूदान करना चाहिए जिससे कि कृषक मजदूरों को कार्य मिल सके। ग्रामीण रोजगार केंद्र की स्थापना भी करनी चाहिए, जैसे सरकार ने की है कि ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लगाई, या बहुत से ग्रामीण रोजगार पैदा करने चाहिए जिससे कि उन्हें कार्य मिल पाए। सरकारी कुछ प्रयास किए गए हैं, जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में लाया गया कि कम से कम इतना न्यूनतम मजदूरी देना है, उससे कम देने पर कोई मजदूर काम नहीं करेगा। अगला भूदान आंदोलन, कि भूदान आंदोलन जब हुआ तो उस समय जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया और भूमि की एक निश्चित इकाई को कोई आदमी अपने पास रख सकता था। उसके अलावा जो उसके पास भूमि था उसे वो क्या कर सकता था, दान दे दे या दूसरे के जो श्रमिकों को दे देना होता था। अगला है बधुआ मजदूर प्रथा का समाप्त। 1976 में बहुत से राज्यों में इसका नियम बनाया गया कि कोई बधुआ मजदूर नहीं रखेगा, किसी पर कोई गुलाम की तरह उसको व्यवहार नहीं करेगा, उसको उससे निजात दे दिया गया। पुराने ऋणों से मुक्ति, कि बहुत से राज्य में इसका नियम बना कि किसी भी किसान, किसी भी श्रमिक पर जो पुराना बहुत साल पहले से उन पर ऋण लादा गया है और वो ऋण आज तक उसका ब्याज भी नहीं सध पा रहा है, तो उसके लिए उन्हें क्या किया जाएगा, ऋण मुक्त कर दिया जाएगा। और रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं सरकार के तरफ से, जो कि श्रमिकों को जिनके पास काम नहीं है, जिनके पास पूंजी नहीं है, उनको काम मिल पाए और उनका रोजगार बढ़ पाए।
तो ये 9th का आखिरी चैप्टर था। इसमें हम क्या सीख पाए कि कृषक मजदूर क्या होते हैं, कृषक मजदूरों की समस्या क्या है, कृषक मजदूर में को कितने भागों में बांटा जाता है, उनकी समस्या क्या है, लोगों को कृषकों का पलायन क्यों हो रहा है, जब दूसरे राज्यों में जाके या दूसरे देशों में जाके वो बड़ा से बड़ा कार्य कर लेते हैं तो फिर अपने राज्य में क्यों नहीं कर पाते हैं, उनके समस्या का निदान कैसे किया जा रहा है, क्या सरकारी प्रयास जो है वो पर्याप्त है। तो इसके बाद हम अगले क्लास का 10th का हर चैप्टर के बारे में जानेंगे और साथ के अगले चैप्टर में पढ़ेंगे जो 10th का होगा। तो अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए कि आपको और क्या जानकारी चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें क्या चाहिए कि इस कंपटीशन के लिए, प्रतियोगी परीक्षा के लिए, तो प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी बहुत बहुमूल्य है, बहुत ही उचित है कि जो आप उसके बारे में बहुत सटीक जानकारी ले पाते हैं। आप एक एक सवाल को रट के, 1 नंबर का सवाल जो आप रटेंगे उसके बदले में आप उसका जानकारी लीजिए और उसमें जो भी बात आपको दिया जाता है उसको याद कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।